Hey everyone, how are you all? Welcome back to the same channel, Vitiverse, and thank you all of you for subscribing and following this channel. So now we are continuing with the same topic, teaching grammar. Last video हमने cover किया जिसके अंदर हमने देखे कि grammar किस किस varieties की होती है और grammar के अंदर हमने ये भी देखा कि स्कूल लेवल पर ग्रामर पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है एंड व्हाट इज एक्चुअली ग्रामर, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ग्रामर, उनके एडवांटेजेस, उनके डिसएडवांटेजेस हमने देखे। अब हम बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर क्या है स्कूल लेवल पर, या फिर जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो यू शुड नो दीज 4 मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर एज अ टीचर। पहला है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है इनफॉर्मल मेथड, थर्ड इज द रेफरेंस और कोरिलेशन मेथड जिसे आप इंसिडेंटल मेथड भी कहेंगे, और फोर्थ है द इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे द ट्रेडिशनल मेथड। नाम से ही पता चल रहा है ट्रेडिशनल यानी ऐसा मेथड जो कहीं ना कहीं पुराना मेथड हो, जो बहुत टाइम तक बहुत अच्छा चला, लेकिन अभी इसका यूज थोड़ा सा कम हो रहा है। इस मेथड के अंदर ग्रामर को जो है वो ग्रामर बुक की हेल्प से पढ़ाया जाता है। वो ग्रामर बुक जिसके अंदर डेफिनेशंस होती हैं, रूल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं और बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है। तो आप इसको इस मेथड से ऑब्वियसली आपने पढ़ा ही होगा कभी ना कभी। अपनी कोई भी ग्रामर की बुक को याद कर लो, आपको पता चल जाएगा कि उस ग्रामर बुक की हेल्प से यदि आप ग्रामर सीख रहे हैं तो वो एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ग्रामर टीचिंग है। इसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट को रूल्स बताते हैं क्लियरली, और फिर एग्जाम्पल्स देते हैं और फिर साथ में एक्सरसाइज करवाते हैं। ठीक है, सिंपली ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, क्लासिकल पुराना मेथड है। इसकी क्या क्या खामियां हैं वो ये है कि एक तो ये एम्फेसिस देता है रोट लर्निंग पे। रोट लर्निंग का मतलब है रटने वाली वे। अब यहाँ पर रटने की क्या जरूरत होती है कि आपको डेफिनेशंस रटनी पड़ती हैं, उन पर बेस्ड रूल्स पढ़ने होते हैं। ओके, तो इसकी कमी ये है कि हर एक बच्चा रोट लर्निंग में उतना परफेक्ट नहीं होता, या फिर रोट लर्निंग परमानेंट नहीं होती, हम बार बार उसमें रिवीजन रिक्वायर्ड होता है, भूल जाते हैं, तो ये एक सक्सेसफुल लर्निंग नहीं है। फिर बच्चों को इसमें इंटरेस्ट भी कम आता है क्योंकि रटने वाला हर किसी को समझ नहीं आता, तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग भी कम होती है। इसके अलावा इसका जो वे है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाता है, नोन टू अननोन जाता है, जो बाकी जितने भी मैक्सिम्स हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट है। तो ये तो था हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल मेथड की। दो तरह की बातें हम करते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मेथड से जब आप टीचिंग करवाते हो इंग्लिश ग्रामर की, तो यहाँ पर रूल्स को ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि ज्यादा दबाव किस पे दिया जाता है, उनके यूसेजेस पे, कि ग्रामर को आप किस तरह से यूज करोगे। और यूज कहाँ होता है, व्हेन वी आर गोइंग टू स्पीक और राइट समथिंग। तो ये वाला जो मेथड है इनफॉर्मल मेथड, वो अर्ली स्टेज पर होता है जब स्टूडेंट्स को हम ओरली कोई लैंग्वेज सिखाते हैं। ठीक है, तो रूल्स ऑफ ग्रामर है ना, वो इस वे में हम नहीं पढ़ा सकते। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इनफॉर्मल वे में इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं, जहां पर रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं सिखा सकते। ठीक है, तो ये इसकी एक कह सकते हो कि ये इसका एक लूपहोल है। स्टूडेंट्स डू नॉट गेट सिस्टमाइज्ड नॉलेज, क्योंकि यहाँ पर रूल्स बताए ही नहीं जा रहे हैं, तो उनको कोई सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ग्रामर नहीं होती, जिसकी वजह से कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो रूल्स तो पता नहीं होते, क्योंकि उन्होंने इनफॉर्मल वे में ये ग्रामर सीखी हुई होती है, तो उनकी लैंग्वेज उतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती है। ठीक है, ये जो मेथड है, इस मेथड से ग्रामर पढ़ाने में बच्चे को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और उसको हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। डायरेक्ट वे में जिस तरह से डायरेक्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग होता है, वैसे ही इसमें भी डायरेक्ट पढ़ाया जाता है, जिससे वो थोड़ा सा उसके लिए बच्चे के लिए टिपिकल हो जाता है। ये इसके लूप फॉल्स है। ओके,
फिर हम थर्ड वे की बात करते हैं, जो है द रेफरेंस मेथड, कोरिलेशन मेथड या फिर इंसिडेंटल मेथड। इसके अंदर जैसे नाम से पता चल रहा है इंसिडेंटल मेथड, तो इसके अंदर ग्रामर के जो रूल्स होते हैं या ग्रामर होती है उसको इंसिडेंटली पढ़ाया जाता है। दैट मीन्स बातों बातों में ग्रामर पढ़ा दी जाती है, पढ़ाते पढ़ाते ग्रामर पढ़ा दी जाती है। कैसे? सपोज टीचर कोई टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा है या फिर किसी पैसेज को ट्रांसलेट कर रहा है, ओके, या फिर कोई राइटिंग कर रहा है यानी कि लेटर लिखवा रहा है, ऐसे लिखवा रहा है, तो पढ़ाते पढ़ाते ही वो जो ग्रामर के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आते हैं या फिर उसके अंदर कोई ग्रामर के रूल आएंगे, जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन के बीच में आते हैं वो उनको अलग से एक्सप्लेन करने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इस मेथड में ग्रामर को जो है अलग टेक्स्ट बुक से रिलेट करके ट्रांसलेशन और कंपोजिशन के साथ ही पढ़ा दिया जाता है। ओके, तो ये जो टीचिंग मेथड है जहां पे डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सब को यूज किया जाता है in addition to the allocated school curriculum. स्कूल करिकुलम में जो बुक्स ली जाती है उसके साथ साथ एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ाई जाती है जिनका रेफरेंस देके ग्रामर पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो यूज है गोज हैंड इन हैंड विद द एनालिसिस, क्योंकि बाकी जो अलग डॉक्यूमेंट्स और बुक्स यूज किया जा रहा है, कोई नया टेक्स्ट बुक यूज किया जाता है, तो वो एनालिसिस कर पाते हैं स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ टीचर, कंपैरिजन कर पाते हैं, लिंक कर पाते हैं, यानी जोड़ पाते हैं कि इस बात में और उस बात में क्या लिंक है, और वो एक तरह से एक फॉरग्राउंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू निकाल पाते हैं, जिससे कि ग्रामर जो है उनकी बहुत बेटर वे में अच्छी हो जाती है विद कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। ओके, फिर हमारा आता है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। इस मेथड को द बेस्ट मेथड टू टीच ग्रामर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड से एक्चुअली हम साइंस को पढ़ाते हैं, और ग्रामर भी, क्योंकि हमने देखा कि ग्रामर इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज, तो साइंस ऑफ लैंग्वेज यदि ग्रामर है तो इसीलिए ग्रामर को भी इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड से पढ़ाया जाता है, जो कि एक बेहतरीन तरीका है। क्या होता है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड? यदि हम एक एक की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं डिडक्टिव की। डिडक्टिव का मतलब होता है डिडक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम रूल, यानी टीचर पहले एक रूल दे देगा, उस रूल पर बेस्ड एग्जाम्पल्स बच्चे से बनवाएगा। ठीक है, और इस तरह से उस रूल पर बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल्स बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव मेथड, जहां पे जनरल टू स्पेसिफिक मैगजीन चलता है। ठीक है, दूसरा होता है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव जो है वो डिडक्टिव से जस्ट अपोजिट होता है। इसमें टीचर क्या करेगा, पहले एग्जाम्पल दे देगा, अब उन एग्जाम्पल्स में से रूल निकालेगा कि बताओ अब क्या रूल निकलता है। तो ये एक तरह से स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ मूव करता है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए एज इट इज। ओके, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड ओवरऑल एक साथ कंबाइंड बात करें तो क्या होता है, जिसमें पहले इंडक्टिव यूज करेगा यानी कि एग्जाम्पल देगा, फिर रूल बनाएगा, और रूल के बाद फिर से एग्जाम्पल्स निकलवाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव डिडक्टिव, जिसमें दोनों मेथड्स को यूज किया जाता है। इफ वी टॉक अबाउट डिडक्टिव इंडक्टिव सेपरेटली, तो इन डिडक्टिव मेथड वी स्टार्ट विद अ जनरल नोशन और थ्योरी। ठीक है, एक जनरल थ्योरी, एक रूल बताया जाता है, which we then narrow down to specific hypothesis, है ना। एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस निकल के आता है, नहीं उस रूल से आप एक एग्जांपल निकालोगे और फिर उसको हम बाद में टेस्ट करते हैं, यानी कि टीचर उसको टेस्ट करता है। वहीं पे इंडक्टिव रीजनिंग जो होती है, इट इज मोर ऑफ ए बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच इन द सेंसेस बॉटम टू अप, moving from the more specific to the more general, in which we make specific observations, detect patterns, formulate hypotheses and draw conclusion. मतलब एग्जाम्पल से हम रूल्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, that's why it is called bottom up process. This inductive method is called bottom up approach, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। ओके, तो ये था ग्रामर टीचिंग का इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। अब हम बात करते हैं कि एक अच्छी ग्रामर को पढ़ाने के लिए क्या सजेशंस रिक्वायर्ड हो सकते हैं।
तो सजेशंस की बात यदि हम करें तो पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि लेसन्स जो बना रहे हो, जो लेसन प्लान कर रहे हो या पढ़ाने से पहले आपके जो लेसन्स है दे शुड बी प्लान। बिना प्लानिंग के आपको ग्रामर नहीं पढ़ाना है। दूसरा, जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो, जो भी आइटम्स आप यूज कर रहे हो, दे शुड बी टेकन फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक्स ओनली। जो टेक्स्ट बुक जो कि ग्रेडेड वे में बनी गई है, डिजाइन की गई है, उन्हीं में से आपको मटेरियल लेना है ग्रामर को पढ़ाने के लिए। साथ में टीचिंग एड्स रिक्वायर्ड होते हैं। टीचिंग एड की वजह से ये जो कंटेंट है वो इंटरेस्टिंग बनता है, बच्चों को पढ़ने में आसान रहता है और वो इजीली उसको परमानेंटली लर्न भी कर सकते हैं। सफिशिएंट स्पोकन एंड रिटर्न वर्क इज एसेंशियल, कि जब आप ग्रामर पढ़ा रहे हो तो बच्चों को बोलने का और लिखने का मौका भी दो, यानी उनकी नोटबुक में रिटर्न वर्क भी होना चाहिए और उनको स्पीकिंग का भी एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करवा रहे हो विद एग्जांपल्स एंड गिविंग सम मोर प्रैक्टिसेस, देन यू नीड टू मेक श्योर दैट करेक्शन इज आल्सो बीइंग डन। यदि बच्चा कुछ गलती कर रहा है while doing his class work, so it is teacher's responsibility to correct him on time. यदि आपने टाइम से उसको करेक्ट नहीं किया तो वो गलत चीज को परमानेंटली लर्न कर लेगा और वो चीज उसके लिए ज्यादा हार्मफुल होगी। ओके, तो इफेक्टिव ग्रामर टीचिंग के लिए करेक्शन जो है वो टाइमली रिक्वायर्ड है। फिर उसका इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, और आप कह सकते हो कि टेस्टिंग। टेस्ट जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर टीचिंग का, कि एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के बाद जब आप उनको वर्क दें तो आप उनको इवैल्यूएट जरूर करें, उनको पूछें कि वो क्या समझ पा रहे हैं या फिर कितना अच्छा बेटर कर पा रहे हैं, वो सब आप टेस्ट के थ्रू जान पाओगे। सो दीज आर सम सजेशंस फॉर गुड टीचिंग ऑफ ग्रामर। आई होप this topic is completely clear to you all. So thank you so much. Thank you for watching this video.